Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, yesterday we studied about two modes. First one was the insert mode and second is overtyping text. So, in this topic, we will study about overtype mode. So, to overtype text, you have to turn on the overtype mode. You know, insert mode is the default mode, but if you want overtype mode, then we have to turn on. To do this, right click on the status bar. हमें स्टेटस बार पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ क्या क्लिक ऑन ओवरटाइप इन द लिस्ट में आपको ओवरटाइप पे क्लिक करना है. क्लियर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा ओवरटाइप मोड जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा और इसका जो बटन होगा वो भी इंसर्ट मोड से ओवरटाइप बटन में चेंज हो जाएगा. आफ्टर दैट प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट. जो आपने टेक्स्ट राइट कर रखा है, टाइप कर रखा है, आप क्या करोगे, अपने कर्सर को उस टेक्स्ट के लेफ्ट पे आप क्या करोगे, जो आपका कर्सर है उसको टेक्स्ट के लेफ्ट पे प्लेस करोगे जहाँ से आपको रीप्लेस करना है. कल हमने पढ़ा था ओवरटाइप पे हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट होता है वो रीप्लेस हो जाता है. जो भी आप न्यू टेक्स्ट टाइप करते हो उससे रीप्लेस हो जाएगा. तो आपने अपने कर्सर को वहाँ प्लेस कर दिया. टाइप द न्यू टेक्स्ट. आप न्यू टेक्स्ट को टाइप करोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप टेक्स्ट को टाइप करोगे तो द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर गेट रिप्लेस्ड बाय द न्यू टेक्स्ट. वो रिप्लेस हो जाएगा आपने जो भी न्यू किया था उससे. देखो इन दिस फिगर 3.4 देयर इज अ टेक्स्ट टाइप. नाउ हियर after now it place the cursor after it to the right of it. Then here in figure 3.5 there is a overtype mode. So the text occurred is replaced by a happy. Okay, so it is in overtype mode, means the text is replaced by the new text. जो existing text था वो replace हो गया new text से. Clear? Our next topic is deleting text. Deleting text mean you can delete a character. आप एक करेक्टर को, वर्ड को, पैराग्राफ को इन अ डॉक्यूमेंट डिलीट कर सकते हो. ध्यान से लिसन केयरफुली. देयर आर मैनी वेज. फर्स्ट वन इज टू डिलीट अ करेक्टर. प्लेस द कर्सर टू द राइट एंड प्रेस द बैकस्पेस की. कीबोर्ड पे जो बैकस्पेस की होती है, आप क्या करो, जो भी आपका करेक्टर है आप क्या करो, जो आपका कर्सर है उसके राइट में प्लेस द कर्सर टू इट्स राइट. वो जो करेक्टर है उसके राइट में कर्सर को प्लेस करो और बैकस्पेस की प्रेस करोगे तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा. ओके. एंड नेक्स्ट, और या प्लेस द कर्सर टू इट्स लेफ्ट. अगर आप बैकस्पेस की का यूज़ करते हो तो आपको राइट में कर्सर करना पड़ेगा. डिलीट की का यूज़ करते हो तो आपका कर्सर लेफ्ट में होगा तो डिलीट हो जाएगा. ओके. सो यू कैन डिलीट इट बाय द डिलीट की और बैकस्पेस की. सेकेंड इज, ये तो था एक करेक्टर को डिलीट करने के लिए, आप बैकस्पेस की से भी कर सकते हो और डिलीट से भी. नेक्स्ट इज टू डिलीट अ वर्ड. आपको एक कंप्लीट वर्ड को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द वर्ड. जो आपका वर्ड है उसके राइट में आप कर्सर प्लेस करो और क्या प्रेस करो, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बैकस्पेस दोनों कीज़ को प्रेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यू कैन, मतलब जो भी आपका वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा. यू कैन प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ड. आपने जो वर्ड लिखा है जिसको डिलीट करना है आप उसको लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट के लिए आपको कंट्रोल के साथ डिलीट की को प्रेस करना पड़ेगा. राइट के लिए कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, बट लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट. नेक्स्ट इज टू डिलीट अ पैराग्राफ. आपको कंप्लीट पैराग्राफ डिलीट करना है तो आपको कुछ नहीं, जस्ट सिलेक्ट करो पूरे के पूरे पैराग्राफ को. चाहे तो आप डिलीट की प्रेस करो चाहे बैकस्पेस, दोनों की से आपका पूरा के पूरा पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा. ओके. तो अब हमने जो टेक्स्ट डिलीट किया है ये कीज़ का यूज़ करके, बैकस्पेस की का यूज़ करके, डिलीट की का यूज़ करके हमने टेक्स्ट को डिलीट किया है. नेक्स्ट इज यूजिंग द अनडू एंड रीडो कमांड्स. ये जो कमांड्स होती हैं ये कहाँ पर, दीज कमांड्स आर प्रेजेंट ऑन द क्विक असेस टूल बार. ये जो क्विक असेस टूल बार होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है अनडू और रीडो, ये वाला. क्लियर.
तो इसमें क्या होता है, अंडू का क्या काम होता है, आपने कुछ भी कोई भी काम किया, डिलीट किया, टाइप किया, इफ़ यू वांट टू कैंसिल द लास्ट एक्शन डन इन द डॉक्यूमेंट, आपने जो भी लास्ट में किया उसको आप कैंसिल करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडू कमांड का यूज़ करते हैं। और जो रीडो कमांड है, अब जो काम अंडू ने किया है उसको कैंसिल करने के लिए हम रीडो कमांड का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टाइप किया था, उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, या एडिटिंग किया था कुछ भी, बाद में मुझे लगा नहीं मुझे तो ऐसे नहीं करना था, तो उसको कैंसिल करने के लिए मुझे अंडू बटन को प्रेस करना पड़ेगा। फिर बाद में लगा नहीं जी अंडू किया ये रॉन्ग हो गया, ऐसे नहीं, तो हम रीडो बटन को प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज अंडू कमांड के लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z एंड रीडो के लिए Ctrl+Y। आप उन कीज़ को प्रेस करके भी अंडू और रीडो कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। कॉपी मीन्स इफ़ यू वांट टू कॉपी। कॉपी का मीन क्या होता है, नॉर्मली कॉपी का मीन ये होता है कि आपने कहीं पे भी टेक्स्ट टाइप कर रखा है और फिर आपने उसको सेव कर दिया, आपको वहाँ पर भी चाहिए उसकी कॉपी और किसी और लोकेशन पे भी चाहिए, आपको दोनों जगह पे चाहिए तो आप कॉपी करोगे। बट आपने एक जगह टेक्स्ट को सेव कर दिया, आपको दूसरी जगह पे चाहिए, अगर आपको फर्स्ट प्लेस पे नहीं चाहिए तो आप उसको मूव करोगे, ठीक है। अगर दोनों पे चाहिए तो हम कॉपी करेंगे। तो अगर आपको कॉपी करना हो या मूव, दोनों चीज़ें करनी हो, तो आपको इसके लिए पेस्ट कमांड की भी नीड होगी। तो देखिए कैसे करते हैं। द कॉपी एंड पेस्ट कमांड आर यूज टू कॉपी टेक्स्ट। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हमें कॉपी और पेस्ट कमांड की नीड होती है। फॉर कॉपिंग टेक्स्ट टू अनदर लोकेशन, आपके पास एक लोकेशन पे तो है ही, आपको दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना है, तो फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहले आप सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू विश टू कॉपी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर हमने इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो आप पहले सेलेक्ट करो, फिर इसके लिए शॉर्टकट की होती है कॉपी के लिए Ctrl+C, चाहे तो आप वो प्रेस करो, अदरवाइज़ वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी होता है, आप उस ऑप्शन को भी क्लिपबोर्ड से क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया कॉपी पर, आपकी फाइल उसी टाइम कॉपी हो जाएगी। बट जब तक पेस्ट नहीं करोगे तो ये प्रॉपर इसका मतलब टेक्स्ट जो आपको शो नहीं होगा। तो फिर आफ्टर दैट थर्ड स्टेप, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट एरिया वेयर यू विश टू पेस्ट द टेक्स्ट। जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ पर जाके क्लिक करो, राइट क्लिक करो, वहाँ ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट करना ही, तो यहाँ बटन भी होता है, अदरवाइज Ctrl+V शॉर्टकट की भी होती है, आप किसी भी वे से पेस्ट कर सकते हो। द कॉपी टेक्स्ट विल बी प्लेस्ड एट द न्यू लोकेशन। अब आपका जो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था वो न्यू लोकेशन पे जाकर कॉपी हो जाएगा, आपका प्रीवियस लोकेशन पे भी रहेगा और न्यू लोकेशन पे भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट मूव। टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट और अनदर लोकेशन फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहले तो मूव मीन्स आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट विल मूव, वो एक लोकेशन से दूसरे पे मूव होगा। मेन एक जगह से वो कट हो जाएगा, नेक्स्ट पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन कट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। आप क्या करोगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप से जो कट है वहाँ क्लिक करोगे, अदरवाइज राइट क्लिक करोगे, वहाँ पर भी कट का ऑप्शन होता है। शॉर्टकट की Ctrl+X होती है, वहाँ से भी Ctrl+X से भी आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया वेयर यू विश टू पेस्ट द टेक्स्ट। जहाँ आपको पेस्ट करना है आप वहाँ क्लिक करो और वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करते ही सेम वही पेस्ट जो हमने प्रीवियस रीड किया, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, वहाँ से मूव हो जाएगी। जितना भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था वो मूव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज चेक पॉइंट, नेम द फॉलोइंग, वेरी इजी। मेकिंग चेंजेस टू द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। द डिफ़ॉल्ट मोड इन वर्ड फॉर मेकिंग विद द टेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट मोड हमने कल ही रीड किया था, इंसर्ट मोड। द कमांड टू कैंसल द लास्ट एक्शन डन इन द इन द डॉक्यूमेंट, क्या होता है कैंसिल करने के लिए, अभी हमने जस्ट रीड किया है अंडू एक्शन जो होता है। द टैब विद द कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स, जो कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स होती हैं उसके लिए कौन सा टैब यूज़ किया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप देखते हो होम टैब पे ही आपको मिल जाता है। ओके, सो थैंक यू क्लास, प्लीज़ रीड इट एंड ऑल्सो लर्न द शॉर्टकट कीज़।